आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में जो फिजिक्स का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स है जिसको कि 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा के लिए 7 आवर्स टाइम डिसाइड किया गया है और इसमें टॉपिक है कोऑर्डिनेट रोटेशन, यानी कि अगर कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और किसी एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करते हैं तो किस प्रकार से कोऑर्डिनेट का आपस में रिलेशन होगा। दूसरा है रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन एज द बेसिस फॉर डिफाइनिंग स्केलर्स वेक्टर्स। तो जो ये परावर्तन और इन्वर्जन यानी कि व्युत्क्रमण होता है उनके द्वारा हम स्केलर को, वेक्टर को, आभासी स्केलर यानी सूडो स्केलर को और सूडो वेक्टर को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे तथा उनके फिजिकल एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे जिनसे एक्सप्लेन होगा कि वो क्यों स्केलर, क्यों वेक्टर या वो सूडो स्केलर और सूडो वेक्टर कहलाते हैं। उसके बाद जो वेक्टर है उसका 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। जब हम दो या दो से अधिक वेक्टर्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या प्रोडक्ट करते हैं तो उनका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडिशन यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्शन, तो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, डैश प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तो थे दो वेक्टर्स के, ऐसे ही ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। इसके अलावा पोजीशन, सेपरेशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स क्या होते हैं की डेफिनेशन के बारे में बताया जाएगा। दूसरी यूनिट जो कि वेक्टर कैलकुलस की है, इसके लिए 8 आवर्स का टाइम दिया गया है। इसमें वेक्टर डिफरेंशिएशन यानी कि सदिश अवकलन का ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो बताया जाएगा। वेक्टर डिफरेंशिएशन 3 तरह का होता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। वो क्या होते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है वो बताया जाएगा। ऐसे ही वेक्टर इंटीग्रेशन भी 3 प्रकार के, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन होते हैं। उनके एग्जाम्पल समेत उनको किया जाएगा। फिर कुछ थ्योरम होंगी जैसे कि ग्रेडियंट थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो कर्ल थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और हेल्महोल्ट्ज थ्योरम की केवल स्टेटमेंट। ये थ्योरम इस प्रकार से लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल को आपस में इंटरचेंज करती हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। और एक डिराक डेल्टा फंक्शन होता है जिसका केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जो कि हायर क्लास में यूज होता है। ये तो थी 2 यूनिट। अब आगे थर्ड यूनिट जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाए जाएंगे, जिसके लिए भी 8 आवर्स डिसाइड किए गए हैं। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हमें पढ़ने हैं। बेसिस वेक्टर क्या होता है यानी कि आधार वेक्टर क्या होता है और इनकी आपस में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है होगा। इसके अलावा प्लेसमेंट वेक्टर, आर्क लेंथ, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इनका एक्सप्रेशन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में क्या क्या होंगे वो बताया जाएगा। ऐसे ही जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं और एक्सीलरेशन के कंपोनेंट होते हैं वो कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे ये बताया जाएगा। और नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सूडो एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल दिया जाएगा। फोर्थ यूनिट जो कि टेंसर के बारे में है,
कैंसर का इंट्रोडक्शन होगा, केवल इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक जानकारी होंगी। ये 7 आवर डिसाइड किए गए हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ फिजिकल लॉज विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलने पर फिजिकल लॉज की फॉर्म नहीं बदलती है, इस आधार पर कैंसर को डिफाइन किया जाएगा। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जनरल स्पेस एंड डायमेंशन। एंड डायमेंशन स्पेस में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होंगी वो बताया जाएगा। कैंसर कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप के और कोवेरिएंट और मिक्स टाइप के, यानी 3 टाइप के कैंसर होते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा और उनकी रैंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा 4 डायमेंशन वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कैंसर में इंडेक्स नोटेशन और समेशन कन्वेंशन क्या होता है इस बारे में पढ़ेंगे। कैंसर को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक 2 क्लासेस में विभाजित कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ कैंसर इनवेरिएंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रोनिकल डेल्टा और एप्सिलॉन कैंसर के बारे में पढ़ेंगे और कैंसर का फिजिक्स में क्या एग्जाम्पल्स हैं के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये आपका बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस है सेमेस्टर 1। केवल ये पार्ट ए है, यानी 8 बुक है, इसके लिए कुल मिला के 30 आवर्स दिए जाएंगे, ये हमें कवर करना।